नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। हाल ही में भारत में दो बहुत बड़े जबरदस्त राष्ट्रीय आयोजन हुए हैं और ये दोनों ही इवेंट्स देश की भावना को, उसकी आत्मा को पूरी तरह से दिखाते हैं। एक तरफ आस्था और आध्यात्मिकता का महासागर, तो दूसरी तरफ मानवीय शक्ति और दृढ़ संकल्प का उत्सव। तो चलिए सीधे इसी में उतरते हैं और समझते हैं। एक बड़ा सवाल है ना, कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले को आज की पीढ़ी के लिए, आज के दर्शकों के लिए कैसे तैयार किया जाए। तो यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि महाकुंभ 2025 के लिए जो सांस्कृतिक और मीडिया की तैयारियां हुई हैं, वो इसे सिर्फ एक पारंपरिक आयोजन नहीं बल्कि एक मॉडर्न एक्सपीरियंस कैसे बनाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी आयोजन में जान डाल देती है, उसकी आवाज। महाकुंभ को ध्वनि के जरिए, साउंड के जरिए लाखों करोड़ों लोगों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और इस आवाज का केंद्र था कुंभवाणी। देखिए, ये सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं था, इससे आप महाकुंभ की धड़कन कह सकते हैं। 10 जनवरी से 26 फरवरी तक इस चैनल ने लगातार जानकारी दी, भक्ति संगीत चलाया और पूरे इलाके में एक उत्सव का, एक फेस्टिव माहौल बनाए रखा। ये करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ने का एक शानदार तरीका था। और भाई, हर बड़े आयोजन की तरह महाकुंभ का भी अपना एक साउंड ट्रैक था। दूरदर्शन के लिए तो पद्मश्री कैलाश खेर की दमदार आवाज में एक पावरफुल थीम सॉन्ग तैयार किया गया, और वहीं आकाशवाणी ने जय महाकुंभ नाम से गीत लॉन्च किया, जिसे रतन प्रसन्ना ने अपनी आवाज दी। ये गीत सिर्फ म्यूजिक नहीं थे, ये इस पूरे आयोजन की आत्मा की आवाज थे। अच्छा, अब आवाज से हटकर चलिए जरा विजुअल्स की ओर बढ़ते हैं। किसी भी बड़े इवेंट की पहचान उसका लोगो होता है, उसका प्रतीक चिन्ह। और महाकुंभ 2025 का जो लोगो है ना, वो अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है लोगों के ठीक ऊपर लिखा ये ध्येय वाक्य, सर्व सिद्धि प्रदाह कुंभ। इसका मतलब है वो कुंभ जो सभी सिद्धियां या उपलब्धियां देता है। सोचिए, बस ये एक लाइन इस पूरे आयोजन के मकसद और उसके महत्व को बता देती है। चलिए इस लोगों को थोड़ा और डीप में समझते हैं। इसमें दिव्यता का प्रतीक अमृत कलश है। फिर आते हैं 3 साधु जो आध्यात्मिकता के केंद्र को दिखाते हैं। प्रयागराज की जो पवित्र जगह हैं, जैसे मंदिर और अक्षयवट, उन्हें भी इसमें जगह दी गई है। और आखिर में वो करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जो इस आयोजन का दिल है। तो ये लोगो सच में कुंभ के हर एक पहलू को अपने अंदर समेटे हुए हैं। और इन सभी प्रतीकों और तैयारियों का जो केंद्र बिंदु था, वो थीं ये 6 प्रमुख स्नान तिथियां। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये वो खास खगोलीय संयोग के पल हैं जिन्हें स्नान के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक इन्हीं दिनों में आस्था का जो सैलाब था, वो अपने चरम पर था। यही पूरे महाकुंभ उत्सव का टाइम टेबल था। तो एक तरफ जहां महाकुंभ में करोड़ों लोगों की सामूहिक आस्था की शक्ति थी, वहीं दूसरी तरफ इंसानी जज्बे और लगन का एक और जबरदस्त उत्सव मनाया गया। तो चलिए आस्था की इस दुनिया से खेल की ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स ने कैसे देश को प्रेरित किया। तो ये थे दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो नई दिल्ली में हुए। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं था, बल्कि ये देश के बेहतरीन पैरा एथलीटों के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म था। अपनी प्रतिभा, अपनी जबरदस्त मेहनत और अपने कभी न हारने वाले जज्बे को दिखाने का एक मौका। और परफॉर्मेंस की बात करें तो वो तो कमाल की रही। अगर टोटल मेडल्स को देखें तो हरियाणा 104 मेडल्स के साथ सबसे आगे रहा, जबकि उत्तर प्रदेश ने भी 64 पदकों के साथ एक बहुत ही मजबूत प्रदर्शन किया। इन आंकड़ों को अगर और करीब से देखें तो पता चलता है कि हरियाणा ने 34 गोल्ड मेडल के साथ कुल 104 पदक जीतकर टॉप पोजीशन हासिल की। वहीं उत्तर प्रदेश 23 गोल्ड मेडल के साथ कुल 64 पदक लेकर तीसरे स्थान पर रहा। ये नंबर सिर्फ मेडल नहीं है, ये इन एथलीटों की कड़ी मेहनत और उनके जज्बे की कहानी कहते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है, एक तरफ महाकुंभ में करोड़ों लोगों की सामूहिक आस्था है और दूसरी तरफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स में एथलीटों का जबरदस्त दृढ़ संकल्प। ये दोनों आयोजन जो देखने में बिल्कुल अलग लगते हैं, हमें इंसान के सामूहिक प्रयास की शक्ति के बारे में क्या सिखाते हैं, इस पर विचार करने के लिए यह एक दिलचस्प सवाल है।